भी आस्था का पर्व है। लोगों को जब धर्म आती है ना, उस समय कुछ नहीं देखते। उनको लग रहा है कि जमुना जमुना नाम ही काफी है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ करना चाहिए। स्किन डिजीज होने की ज्यादा खतरा है और स्किन कैंसर होने का खतरा है इसमें, ठीक है। और लोग तो नहीं मानते ना, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको वो चीज बंद करे और नहीं तो उसकी दूसरी व्यवस्था करवाए। पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया और टीवी पर ये तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी। उत्तर भारत में बहुत सी औरतों ने छठ पूजा मनाने के लिए यमुना में डुबकी लगाई और इसकी पूजा की। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स ने यमुना को एक टॉक्सिक और अनफिट नदी का दर्जा दिया, लेकिन श्रद्धालु औरतों ने इसे एक होली और हीलिंग एक्सपीरियंस कहा। ये आस्था और सच्चाई के बीच झूलती यमुना नदी देश की सबसे पूजे जाने वाली नदियों में से एक है और आज सबसे पोल्यूटेड भी। नमस्ते, आई एम साइली एंड वेलकम टू द न्यूज वन। हैरानी की बात यह है कि यमुना में हो रहे इस भयानक पोल्यूशन के लिए दिल्ली का सिर्फ एक 22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वजीराबाद से ओखला बैरेज तक गुजरता है और नदी को 80% तक पोल्यूट कर देता है। हर दिन दिल्ली शहर से 3000 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज यमुना में डायरेक्टली डंप किया जाता है। अराउंड 3000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स यमुना रिवर बैंक्स पर ऑपरेट करती है, जिनमें से कई सारे इलीगली अपना बिजनेस रन करते हैं, जैसे कि इलीगल डेनिम डाइंग फैक्ट्रीज जो लगभग 2 से 10 लाख लीटर पानी यूज करते हैं, यमुना में हानिकारक केमिकल वेस्ट रिलीज करते हैं, जिनमें अमोनिया और फॉस्फेट की भारी मात्रा पाई जाती है। ये फैक्ट्रीज कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों से बच जाती है और अपना धंधा बिना किसी रोक टोक के चलाती है। ये केमिकल वेस्ट जो न केवल नदी के आसपास रहने वालों के लिए बल्कि यमुना की बची कुची एक्वेटिक लाइफ को भी खत्म कर रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यमुना को दिल्ली में डेड घोषित किया है, यानी यमुना के 9 में से 7 घाटों पर ऑक्सीजन लेवल 0 पाया गया है, यानी कोई भी जीव जंतु इस पानी में सरवाइव नहीं कर सकता। According to a report submitted by Delhi Pollution Control Committee and Central Pollution Control Board, at least 90% of domestic wastewater in the city flows into Yamuna. इसका one of the major reasons है दिल्ली में मौजूद 1500 unauthorized colonies। इन colonies में ना proper sewage lines है और ना ही solid waste collection system। ये ना होने के कारण वहाँ के रेसिडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to dump their garbage into the river directly. A team of NGT appointed monitoring committee in National Capital found that large quantities of municipal solid waste like polythene, construction and demolition material were dumped into the drains, which directly flows into the river, which makes the situation even worse. There are around 35 sewage treatment plants around different locations in Delhi, but 26 out of 35 do not meet the norms set by Delhi Pollution Control Board. Cleaning Yamuna is a story of missing deadlines. State governments के efforts के बावजूद हमारी progress काफी slow है. State governments of UP, Haryana and Delhi need to collaborate together and not play the blame game every time something goes wrong. We need a uniform plan of action. We have some existing schemes like Yamuna Action Plan and Namami Gange, on which government have spent 5,000 crores in the last 27 years. जरूरत है तो इन फंड्स और प्रोग्रेस को ट्रैक रखने की और रोबस्ट ऑडिट्स और चेक्स के थ्रू गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पर नजर बनाए रखने की। इंस्टॉलिंग सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुडंट बी अ स्टैंड अलोन सॉल्यूशन। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाने की जरूरत है। इसके एनवायरमेंटल गेन्स, बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स देकर गवर्नमेंट को इसे और पब्लिसाइज करना चाहिए। इफ वी कैन कम अप विद सिंपल रेवेन्यू मॉडल, people can commercially and domestically gradually adopt this
without having authorities to enforce it upon them. Wastewater recycling will also help us to minimize the domestic waste dumping in Yamuna. Cleaning Yamuna will always be an impossible task until people participate. जरूरत है तो गवर्नमेंट कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स में पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ाने की, लोगों को यमुना साफ करने का एक मिशन देने की. For example, when Indore ran its Swachhata campaign, the government gave people a mission of making Indore a winner in the Swachhata Sarvekshan. They created popular jingles with most popular voices like Shan and Kailash Kher and played it on loop on the waste trucks that collected only the segregated waste. And as a result, people think twice before throwing their waste untidily. In the end, I would like to say that हमारे पास बहुत अच्छी प्लान्स और पॉलिसीज हैं जो कि यमुना को साफ करने में हमें एक सही रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर है. If we want to witness a real change, the key is consistent, honest efforts by the government and a visible public participation. What other efforts do you think our government should put? Please write down your suggestions in the comments below, and if you like the video, please do hit the like button and subscribe to the channel, and for more such informative videos, keep watching the News One.